हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे वितान हिंदी पाठमाला कक्षा 5 पाठ 4 मेला। तो बच्चों, आप सबने मेला तो देखा ही होगा और मेले का आनंद भी उठाया होगा। तो बच्चों, मेले में आपको अपनी मौज मस्ती करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और आप लोग मेले में मौज मस्ती भी करते होंगे और उस मौज मस्ती के साथ साथ आपको वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं। तो बच्चों, मेला की कहानी 3 भाई बहन और उनके चाचा जी के ऊपर दर्शाई गई है। इस कहानी में यह बताया गया है कि किस प्रकार उन बच्चों ने अपने चाचा जी के साथ मेले का आनंद उठाया। उनके चाचा जी बहुत ही कंजूस इंसान थे। तो कैसे उन बच्चों ने अपने कंजूस चाचा जी के साथ मेले का आनंद लिया, ये तो कहानी पढ़कर ही जानेंगे। इस कहानी में 3 भाई बहन में जो सबसे बड़ी बहन है वह अपने मेले की कहानी बता रही है। यह मेला कुछ अद्भुत है। अद्भुत मतलब अनोखा। चाचा जी मजबूरी में बच्चों को मेला दिखाने ले जाते हैं, पर उनकी कंजूसी के कारण बच्चे मेले का आनंद नहीं उठा पाते। तो बच्चों, उनके चाचा जी बच्चों को मेला दिखाने नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन मजबूरी में वे बच्चों को मेला दिखाने ले गए। लेकिन उनकी कंजूसी के कारण बच्चे मेले का जो आनंद था वो नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि उनके चाचा जी कंजूस इंसान थे। कैसे? तो बच्चों, आइए इस कहानी को पढ़कर जानते हैं कि कैसे वे बच्चे अपने चाचा जी के साथ उस मेले का आनंद नहीं उठा पाए। बात उन दिनों की है जब मैं 10 साल की थी। तो बच्चों, अब हमें ये कहानी उन 3 भाई बहन में जो सबसे बड़ी बहन थी वह बता रही है। वह क्या बता रही है कि बात उन दिनों की है जब वो बालिका 10 साल की थी। हमारे घर के बिल्कुल पास मेला लगा था, यानी उनके घर के बिल्कुल पास में एक मेला लगा था। उस समय तक मेला शब्द हमारे लिए रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। कारण यह था कि हमने कभी मेला देखा ही नहीं था। तो बच्चों, उस समय जो मेला शब्द था वो उन बच्चों के लिए क्या था? रोमांच भरा और जिज्ञासा का शब्द था। रोमांच भरा का मतलब होता है पुलकित कर देने वाला, यानी हम लोग किसी चीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। हमें उस चीज़ को हम देखने के लिए बेचैन हो जाते हैं, यानी हमें उस चीज़ के बारे में जानना होता है। मेला शब्द एक अनोखा शब्द था उन लोगों के लिए। और जिज्ञासा का मतलब होता है जानने की इच्छा। अब वे सब मेला शब्द सुनकर उसके बारे में, यानी मेले के बारे में जानने के इच्छुक थे। क्यों? क्योंकि उन सब ने, वो लड़की बता रही है कि हमने मेला कभी देखा ही नहीं था। उन्हीं दिनों हमारे चाचा जी घर आए। हम सब बच्चों ने जिद की, चाचा जी हमें मेला देखना है। चाचा जी ने कहा, अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझसे तो अब चला नहीं जाएगा। तो बच्चों, वो लड़की बताती है कि उन दिनों हमारे चाचा जी घर पर आए थे और हम सब बच्चों ने मिलकर मेला देखने की जिद की। तो बच्चों, जब उनके घर के पास एक मेला लगा था और उन्होंने मेले के बारे में सुना, तो उन्हीं दिनों, यानी उस दिन उनके चाचा जी घर पर आ गए और तभी बच्चों ने मेला देखने की जिद की। तो उन्होंने चाचा जी को कहा कि चाचा जी हमें मेला देखना है।
तो इस बात पर चाचा जी ने कहा कि अरे भाई, मैं तो बहुत थक गया हूँ और अब मुझसे नहीं चला जाएगा। यह जवाब सुनकर चाचा जी हमें किसी विलेन से कम नजर नहीं आ रहे थे। उनका ठिगना कद, सांवला रंग और मोटी नाक बिल्कुल अलग नजर आते थे। तो बच्चों, जब चाचा जी ने उनको ये बोला कि मैं अब बहुत थक गया हूँ और अब मैं नहीं चल सकता, तो जवाब सुनकर बच्चों को अपने चाचा जी विलेन नजर आए। विलेन का मतलब होता है खलनायक, यानी एक बहुत बुरा इंसान। तो चाचा जी उनको बुरे क्यों लगे? क्योंकि चाचा जी ने उनको मेला दिखाने से मना कर दिया था, एक बहाना बना दिया कि मुझसे अब नहीं चला जाएगा। उनका ठिगना कद, यानी जो चाचा जी थे वो एक छोटे कद के थे और उनका रंग सांवला था और एक उनकी मोटी नाक भी थी। तो बच्चों को उनका वो क्रूर चेहरा, यानी उनका वो चेहरा जो था वो भी बुरा लगने लगा था। बड़ी घनी मूछें और बंजर जमीन की खेती की तरह सिर पर उगे इक्के दुक्के काले सफेद बाल चाचा जी की छवि को नया ही रूप देते थे। तो बच्चों, उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी और बंजर जमीन का मतलब होता है जिस पर कुछ न उगे। तो उनकी बंजर जमीन क्या थी? उनका सर, जिस पर इक्के दुक्के यानी कुछ ही बाल थे, वो भी काले और सफेद। तो चाचा जी का ऐसा रूप उनके लिए एक नया रूप था। हम सब बच्चों ने बहुत खुशामद की। तो बच्चों, खुशामद का मतलब होता है प्रार्थना करना, यानी मिन्नत करना। तो बच्चों ने उनसे, चाचा जी से क्या किया? मिन्नतें की, यानी प्रार्थना की। चाचा जी के आगे हाथ जोड़े। सलोनी और हर्ष तो उनके कपड़े पकड़कर खींचने लगे। तो बच्चों, सलोनी और हर्ष उस लड़की के छोटे भाई बहन थे। वे क्या करने लगे? चाचा जी के कपड़े पकड़कर खींचने लगे। वे कड़क कर बोले, तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, बस दिन भर खेलते रहते हो। हमारे ज़माने में कितनी पढ़ाई होती थी, जानते हो क्या? तो जब बच्चे ज़्यादा जिद करने लगे तो उस बात पर चाचा जी को गुस्सा आ गया और वे एकदम ऊंची आवाज़ में बोले। कड़क कर बोलने का मतलब होता है, यानी वे एकदम ऊंची आवाज़ में बोले कि तुम लोगों को पढ़ना तो है नहीं, बस दिन भर खेलते रहते हो, कभी इधर तो कभी उधर। तो चाचा जी उनको बताने लगे कि हमारे ज़माने में पता है कितनी पढ़ाई होती थी? क्या तुम लोग जानते हो कि हमारे ज़माने में कितना पढ़ते थे? चाचा जी का रौद्र रूप देखकर हम सभी सहम गए। शायद हमारे उदास चेहरे देखकर चाचा जी को कुछ दया आ गई। तो चाचा जी का रौद्र रूप, रौद्र का मतलब होता है क्रोध भरा, यानी एक गुस्से से भरा रूप देखकर वे बच्चे सहम गए, यानी डर गए। शायद हमारे उदास चेहरे देखकर, जब बच्चों को मना कर दिया और उन पर गुस्सा किया गया तो बच्चे क्या हो गए थे? डर गए थे और उनका चेहरा उदास हो गया था, यानी वे बच्चे दुखी हो गए थे। तो उनके उदास चेहरों को देखकर चाचा जी को शायद कुछ दया आ गई। अच्छा चलो चलते हैं, लेकिन मेला देखने पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं और जो पैसा हम किराए में खर्च करते उससे कुछ बढ़िया चीज़ ही खरीद लेंगे। तो चाचा जी ने जब बच्चों का उदास चेहरा देखा तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेला देखने चलते हैं, लेकिन मेला देखने हम सब पैदल ही जाएंगे। पैदल चलने से पैर और पेट दोनों मजबूत होते हैं और जो पैसा हम किराए, यानी जो पैसा
हम रिक्शा वाले को या किसी और को देंगे तो उस पैसे से हम कुछ अच्छी और बढ़िया चीज़ खरीद लेंगे। चाचा जी ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। तो बच्चों, यह बात चाचा जी ने अपनी तोंद यानी उनका जो बाहर निकला हुआ पेट था, तोंद का मतलब होता है बाहर निकला हुआ पेट, तो अपने बाहर निकले हुए पेट पर हाथ फेरते हुए चाचा जी ने कहा कि हम सब पैदल ही चलेंगे और जो पैसा हम किराए में देंगे उस पैसे को बचाकर कुछ बढ़िया और अच्छी चीज़ खरीद लेंगे। अब चाचा जी हमारी नज़र में हीरो आने लगे, क्योंकि चाचा जी ने हाँ कर दी मेला देखने के लिए, तो अब हमारी नज़र में चाचा जी हीरो बन गए थे। हाँ चाचा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेले की सही दूरी का ज्ञान न होने पर भी मैंने उनकी बात का समर्थन किया। तो उस बालिका ने कहा कि हाँ चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। उस बालिका को मेले की दूरी का ज्ञान यानी मेला कितनी दूर था यह जाने बिना भी उसको नहीं पता था, और उसके बाद भी उसने चाचा जी की बात का समर्थन किया। तो बच्चों, समर्थन का मतलब होता है सहमति देना यानी बात को मानना। मेले में पहुंचकर हम दंग रह गए। इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, औरतें, बच्चे, दुकानें कितनी सजी हुई थी। तो बच्चों, जब वे लोग मेले में पहुंचे तो वे मेला देखकर दंग रह गए। यानी वो लड़की बता रही है कि जब हमने मेला देखा तो हम मेले को देखकर दंग रह गए। दंग रहने का मतलब होता है हैरान हो जाना। इतनी भीड़ यानी उन्होंने मेला देखकर क्या कहा, इतनी भीड़, रंग बिरंगे कपड़े पहने बेशुमार आदमी, औरतें और बच्चे। तो बच्चों, बेशुमार का मतलब होता है यानी बहुत सारे आदमी, औरतें और बच्चे। दुकानें कितनी सजी हुई थी। उन्होंने मेले में क्या देखा कि रंग बिरंगे कपड़े पहनकर इतने सारे आदमी, औरतें और बच्चे, और वहाँ की दुकानें भी कितनी सजी हुई थी। यानी वहाँ की दुकानें क्या थी, सजी हुई थी। खिलौने, कपड़े, चूड़ियाँ, मिठाई, चाट, समोसे, हमारे मुंह में पानी आने लगा। हमारी नज़र कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर। तो उन्होंने मेले में क्या देखा, खिलौने, कपड़े, चूड़ियाँ, मिठाई, चाट और समोसे, जिसे देखकर उनके मुंह में पानी आने लगा। हमारी नज़र कभी खिलौनों पर अटकती तो कभी मिठाई पर। यानी वे कभी खिलौनों को देखते और कभी मिठाई को देखते। बच्चों, पहले जी भर घूम लो, दुकानें, तमाशे, झूले सब खूब देखो, सामान बाद में खरीदेंगे, चाचा जी ने प्यार से कहा। चाचा जी ने क्या कहा, प्यार से कहा कि बच्चों, पहले तुम लोग जी भरकर यानी पहले तुम लोग अच्छे से पूरा मेला घूम लो। दुकानें, तमाशे और खेल, झूले, यानी वहाँ की मेले की जो दुकानें थी, तमाशे यानी वहाँ पर जो खेल दिखाए जा रहे थे और जो झूले थे, उन सबको पहले अच्छे से देख लो और खूब देखो। सामान हम लोग बाद में खरीदेंगे। हमने एक गली से दूसरी गली, एक दुकान से दूसरी दुकान सब देख डाली। तो बच्चों, वो लड़की बता रही है कि हम लोगों ने यानी हम भाई बहन ने क्या किया कि मेले की हर एक गली में उन्होंने हर एक गली में घूमे और एक दुकान से दूसरी दुकान यानी उन्होंने सारी दुकानें देख डाली। चाचा जी, हमें भूख लग रही है, हर्ष ने कहा। हम सभी चाचा जी के पीछे पीछे एक पार्क में पहुंचे। माँ ने खाने का जो सामान दिया था सबने खूब डटकर खाया। तो बच्चों,
उसके बाद वह लड़की बता रही है कि हमें भूख लग रही थी। तो हर्ष ने चाचा जी से कहा कि चाचा जी हमें भूख लगी है। तो उसके बाद हम तीनों भाई बहन चाचा जी के पीछे पीछे एक पार्क यानी एक बगीचे में पहुंच गए। और जो माँ ने घर से खाना दिया था, हमने खाना सबने खूब खाया। यानी हमने वो खाना अच्छे से पेट भरकर खाया। खूब डटकर खाने का मतलब होता है अच्छे से पेट भरकर खाना। देखो सलोनी, घर का खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती है, दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। चाचा जी समझा रहे थे मगर हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो बच्चों, वह लड़की बता रही है कि चाचा जी ने हमें क्या बताया। वो हमें समझा रहे थे कि सलोनी, घर का खाना ही खाना चाहिए। बाहर का खाना खाने से बीमारियां पैदा होती है, जैसे दस्त, हैजा, खांसी, बुखार। लेकिन हमारे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि बच्चे मेला देखने के ज़्यादा इच्छुक थे। उन्हें और मेला देखना था, वहाँ से चीज़ें खरीदनी थी और खाना भी था। इसलिए उनकी समझ में चाचा जी की बात नहीं आ रही थी। अब कहाँ चलोगे बच्चों? चाचा जी ने पूछा। हम सर्कस देखेंगे और झूला झूलेंगे, मैं बोली। यानी यहाँ पर सलोनी ने क्या बोला कि हम सर्कस देखेंगे और उसके बाद झूला झूलेंगे, हम मिनी रेल पर घूमेंगे, सलोनी चहक कर बोली। तो बच्चों, यहाँ पर वो बालिका यानी सलोनी ने चहक कर बोली, यानी वो खुशी से चहक कर बोली कि हम पहले मिनी रेल में घूमेंगे। मिनी रेल यानी जो छोटी रेल होती थी जो बिजली से चलती थी, उसमें घूमेंगे। बीच में बिजली चली गई तो झूले पर ऊपर ही लटके रह जाओगे। अगर झूला टूट गया तो हाथ पैर टूट जाएंगे। और मिनी रेल, वह तो पैसे लूटने की चाल है। क्या तुम बड़ी रेल में नहीं बैठे हो? जैसे बड़ी रेल वैसी मिनी रेल। क्यों पैसा बर्बाद किया जाए? चाचा जी ने कहा। तो सलोनी की बात सुनकर चाचा जी ने क्या कहा कि बीच में अगर बिजली चली गई तो तुम लोग ऊपर झूले में ही लटके रह जाओगे। और अगर झूला टूट गया तो तुम्हारे हाथ पैर टूट भी सकते हैं। और मिनी रेल बिल्कुल ऐसी होती है जैसे बड़ी रेल होती है। तो क्या तुम लोग बड़ी रेल में नहीं बैठे हो? चाचा जी ने बच्चों को ना घूमने और सर्कस ना देखने के बहाने बता दिए। यानी चाचा जी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहते थे, उन बच्चों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने बच्चों को ये बहाने बता दिए कि क्यों पैसा बर्बाद किया जाए। चाचा जी ने कहा, मिनी रेल चलती भी तो कितनी धीरे धीरे है। हर्ष ने अपनी समझदारी जताई। तो जब उन तीनों भाई बहन ने चाचा जी की बातों को सुना तो उनका छोटा भाई हर्ष ने समझदारी जताई। यानी उन्होंने एक समझदारी की बात बोली कि जो मिनी रेल होती है वो धीरे धीरे चलती है। यह सुनकर तो चाचा जी बहुत ही खुश हुए। अब हम सर्कस देखने जा पहुँचे। तुम लोग इधर खड़े रहो, मैं उधर से टिकट और समय का पता करके आता हूँ। तो अब बच्चे सर्कस देखने पहुँच गए थे। तो चाचा जी ने कहा कि तुम सब इधर ही खड़े रहो, मैं उधर से टिकट और समय का पता करके आता हूँ। चाचा जी ने कहा, हम दिन में ही सर्कस के सपने लेने लगे। अचानक हमारा सपना टूट गया। तो बच्चों, ये बात किसने कही? उन तीनों भाई बहन ने। यानी जब चाचा जी ने उनको सर्कस देखने के लिए वो मान गए और उनके लिए टिकट और समय का पता करने गए थे, तो हम तीनों भाई बहन दिन में ही सपने देखने लगे थे। किसके? सर्कस के।
और अचानक से हमारा एक वो जो सपना हम देख रहे थे वो टूट गया। मैं सब पता करके आया हूँ। नज़दीक बैठकर देखने वाली टिकट 25 रुपए की है, तो कुल 100 रुपए हुए। लेकिन एक भारी समस्या है। शो रात 9 बजे छूटेगा। ठंड के मारे कुल्फी जम जाएगी। रास्ता सुनसान हो जाएगा। कोई चोर लुटेरा आ गया तो चाचा जी ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तो बच्चों, जब चाचा जी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ पता करके आया हूँ, हम सर्कस देखने के लिए नज़दीक बैठते, यानी सबसे आगे वाली सीट पर बैठते। वह 25 रुपए की टिकट है और हम 4 हैं। तो बच्चों, वे 4 और एक टिकट 25 रुपए की है, तो टोटल कितने हुए? 100 रुपये। लेकिन एक भारी समस्या है, यानी चाचा जी ने कहा कि एक बहुत बड़ी समस्या है। शो रात 9 बजे छूटेगा, यानी शो जो ख़त्म होगा सर्कस का वो रात को 9 बजे होगा। और ठंड के मारे हमारी कुल्फी जम जाएगी, यानी हमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी और रास्ता भी सुनसान हो जाएगा। कोई चोर लुटेरा आ गया तो जब चाचा जी ने बच्चों को ये सारी बातें बोली तो उनकी उम्मीदें, यानी जो वो सोच रहे थे कि हम अब सर्कस देखेंगे, उनकी उन उम्मीदों पर पानी फिर गया, यानी उनकी उम्मीदें टूट गई। अब भी एक उम्मीद बाकी थी, खिलौनों की। इतनी बड़ी दुकान में ढेरों खिलौने देख हमारा मन ललचा उठा। सबने अपने लिए खिलौने पसंद कर लिए। अब वो बालिका बताती है कि अभी भी हमारी एक उम्मीद बाकी थी कि हम खिलौने खरीदेंगे, और उन्होंने खिलौनों की एक बड़ी दुकान से सबने अपने लिए एक एक खिलौना पसंद कर लिया। कुल कितने पैसे हुए? चाचा जी ने दुकानदार से पूछा। साहब, कुल 130 रुपये हुए, दुकानदार बोला। तो चाचा जी ने दुकानदार से पूछा कि कितने पैसे हुए। तीनों बच्चों ने अपने अपने खिलौने लिए, तो चाचा जी ने तीनों खिलौने के पैसे पूछे। दुकानदार ने कहा कि कुल 130 रुपये हुए हैं। अरे सही दाम लगाओ ना, एक दाम वाली दुकान है साहब। चाचा जी ने कहा, अरे सही दाम लगाओ। तो दुकानदार ने क्या कहा कि एक दाम वाली दुकान है। तो बच्चों, एक दाम वाली दुकान का मतलब है कि जो रेट उसने बोला दुकानदार ने वो ही रेट होगा, फिक्स रेट। 70 रुपये में दोगे? किसने पूछा? चाचा जी ने। चाचा जी ने दुकानदार वाले से पूछा कि 70 रुपये में दोगे? नहीं साहब, दुकानदार ने मना कर दिया। अच्छा चलो 80 में दे दो। उसके बाद चाचा जी ने फिर से कहा कि चलो 80 रुपये में दे दो। कोई बात नहीं साहब, आप दूसरी दुकान देख लो। तो इस बार भी दुकानदार ने उसको मना कर दिया कि कोई बात नहीं साहब, आप मेरी दुकान से नहीं किसी और दुकान से खरीद लो। देखो सोच लो एक बार। किसने कहा? चाचा जी ने। उस पर दुकानदार ने क्या कहा कि साहब सोच लिया, मुझे खिलौने नहीं देने। हम सब आसमान से जमीन पर आ गिरे। हम चाचा जी की सोच से खिन्न हो गए। 130 की चीज़ कोई 70 रुपये में कैसे देगा? यानी जो बच्चे उम्मीदें लगा कर बैठे थे कि हम खिलौने तो ले ही लेंगे, तो आसमान से ज़मीन पर आने का मतलब है कि उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। हम चाचा जी की सोच, यानी जो उनके चाचा जी की सोच थी कि इतने पैसे उन्होंने आसमान से ज़मीन पर आ जाना, यानी 100 रुपये की चीज़ को वो बोल रहे थे कि 40 में दे दीजिए, 50 में दे दीजिए। तो अपने चाचा जी की सोच से हम लोग क्या हो गए थे? खिन्न हो गए थे। तो बच्चों, खिन्न होने का मतलब होता है दुखी होना, परेशान होना। बच्चों ने बोला
कि 130 रुपए की चीज कोई 70 रुपए में कैसे देगा। बच गए, वरना ठगे जाते। अरे भाई, हर चीज के 2 गुने दाम बोल रहा था। मेले में कितनी लूट मचती है, चाचा जी बड़बड़ाते जा रहे थे। तो बच्चों, ये बात किसने बोली? चाचा जी ने, कि बच गए। खिलौने उन लोगों ने खरीदे ही नहीं थे और चाचा जी के पैसे बच गए। तो चाचा जी बोल रहे थे कि ये दुकानदार तो ठगते हैं, यानी लूटते हैं, और हर चीज के 2 गुने दाम, यानी जो दाम होता है चीज का उसके दुगने लगा रहे थे। मेले में कितनी लूट मचती है। चाचा जी यह बात बड़बड़ाते जा रहे थे। चाचा जी कई दुकानों पर जाते, मोल भाव करते और आगे चल देते। चाचा जी, अब घर चलिए, मैंने कहा। तो बच्चों, चाचा जी जिस भी दुकान पर जाते वहाँ मोल भाव करते, यानी हर चीज़ के दाम घटाकर बोलते और आगे चल देते। तो उस बात से हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। वह बालिका बता रही है कि हम तीनों बहन भाई क्या हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे चाचा जी की इन बातों से। तो मैंने चाचा जी से कहा कि चाचा जी अब घर चलते हैं। अच्छा, चलते हैं। तुम लोगों ने मेले के मज़े तो खूब लूट लूट लिए ना, हम सब एक दूसरे को देखते ही रह गए। यानी वो बालिका बता रही है कि चाचा जी ने हमसे कहा कि तुम लोगों ने मेले में मौज मस्ती तो की ना अच्छे से। तो हम सब इस बात को सुनकर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। क्यों? क्योंकि ना तो बच्चों ने सर्कस देखा, ना ही वो झूला झूले, और ना ही उन्होंने वहाँ पर कुछ खाया पिया, और ना ही उन्होंने खिलौने खरीदे। उसके बावजूद भी उनके चाचा जी उनको बोल रहे थे कि तुम लोगों ने मेले के मज़े तो लूट लिए ना। इसलिए वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो बच्चों, इस कहानी में हमने क्या देखा कि कंजूस चाचा जी की वजह से बच्चे मेले का आनंद अच्छे से नहीं उठा पाए, क्योंकि ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही उन्होंने अच्छे से कुछ खरीदा। बच्चों, कहानी के बीच में उनके चाचा जी ने खाने के बारे में कुछ कहा था कि बाहर का खाना खाने से बीमारियां हो जाती है। तो बच्चों, यह बात बिल्कुल सही है। अगर हम बाहर का खाना अधिक खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए हमें अधिकतर घर का बना खाना ही खाना चाहिए। धन्यवाद।